नमस्कार, मेरा नाम है मोहित खन्ना। आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन और लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी और इस आर्थिक मंदी के कारण लोगों का जॉब लॉस, सैलरी कट और बिजनेस डाउन चले गए हैं। लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो तो उतने ही हैं। अब खर्चों को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा दो जगह से आएगा, या तो हम अपने किसी रिलेटिव रिश्तेदार से मांग सकते हैं या फिर हम बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। और बैंक के पास जब हम लोन लेने जाते हैं तो लोन की दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हम पर्सनल लोन ले सकते हैं या हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जब हम पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमसे हमारी सैलरी स्लिप मांगता है, हमारी ट्रांजेक्शन जो स्टेटमेंट है वो मांगता है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण हमारा जॉब लॉस भी हो पड़ा है, या फिर हमारी सैलरी कट है, या फिर हमारा जो बिजनेस है वो डाउन चल रहा है। उसके कारण बैंक जो स्टेटमेंट मांगेगा या फिर जो सैलरी स्लिप मांगेगा वो प्रॉपर नहीं आएगी, तो हमें बैंक लोन देने से मना कर देगा। लेकिन अब ऑप्शन क्या बचती है लोन लेने के लिए? आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचती है, वो है गोल्ड लोन की, जिसमें आपसे बैंक सिर्फ आपकी एप्लीकेंट का आपका केवाईसी मांगेगा और छोटे मोटे डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो चलिए बात जानते हैं इस स्कीम के बारे में, गोल्ड लोन के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके क्राइटेरिया के बारे में। और साथ साथ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा जिससे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितने गोल्ड पे कितना लोन मिलेगा। एलिजिबिलिटी: कोई भी इंडिविजुअल जो गोल्ड का ट्रू ऑनर है वो गोल्ड का लोन लेने के लिए एलिजिबल है। एज, इसमें मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 70 साल है। मैक्सिमम लिमिट आपको 25 लाख मिलेगी पर बोरोर को। 25 लाख तक की एक मैक्सिमम लिमिट है जो लोन ले सकता है। और जो टेन्योर है वो मैक्सिमम 12 महीने का है। कई बैंकों में ये 24 का भी है, कई में 36 का भी है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी बैंकों में 12 महीने का ही मैक्सिमम टेन्योर है। रीपेमेंट मोड: आप मंथली, क्वार्टरली 4 महीने बाद, हाफ ईयरली 6 महीने बाद पेमेंट इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। और साथ साथ अगर आप एक शॉट में, जिसे हम बुलेट पेमेंट बोलते हैं, आप एक शॉट में ही पैसा दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 7.5% से 11% है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। नॉर्मल सरकारी बैंकों में 7.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाता है और वो 11% तक जाता है। मार्जिन 25% रहेगा। मार्जिन का मतलब, मान लीजिए आप 1 लाख का गोल्ड लेके आते हैं तो 1 लाख के गोल्ड के ऊपर आपको 75,000 का लोन ही मिलेगा और 25% जिसे हम मार्जिन बोलते हैं वो बैंक रखेगा। तो आपको 1 लाख के ऊपर 75,000 का लोन मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे है। डॉक्यूमेंटेशन: आपने सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। एक तो बैंक आपको एप्लीकेशन फॉर्म देगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर के देना है बैंक को। दूसरा आपका केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ एक फोटोग्राफ। यही आपने 3 चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में देनी है। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग चार्जेस की। अगर आप 25,000 तक का लोन लेते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस नील हैं, कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। और अगर आप 25,000 से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें जो सैंक्शन लिमिट है उसका 0.5% आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 500 देना पड़ेगा और मैक्सिमम 2500। मान लीजिए आपका लोन 5 लाख का ही बनता है तो आपने 2500 रुपया ही देना है, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देना है। और अब बात करते हैं 5 लाख के ऊपर लोन की। अगर लोन आपका 5 लाख से ऊपर है तो आपको 0.50 जो आपकी सैंक्शन लिमिट होगी उसके ऊपर देना है। मान लीजिए आपका 10 लाख है लोन है तो 10 लाख के ऊपर आपको 0.50% देना है प्रोसेसिंग चार्जेस, और इसमें आपको 3500 मैक्सिमम देना है। मान लीजिए अब आपका 25 लाख का लोन बन जाता है तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 3500 ही देना है, चाहे आपका 0.50 के हिसाब से आपका 10,000 बन जाए, 12 बन जाए, वो जितना ही बन जाए, लेकिन आपने मैक्सिमम देना है सिर्फ 3500 रुपये ही। अब बात करते हैं प्री पेमेंट चार्जेस की या पार्ट पेमेंट चार्जेस की। प्री पेमेंट होता है कि आप पहले पैसा दे के लोन को ख़त्म करना चाहते हैं। अब प्री पेमेंट चार्जेस जो हैं वो नील है, कोई भी चार्जेस उसके ऊपर नहीं लगेंगे। ये सारा सरकारी बैंक ही प्रोवाइड कर रही हैं। सिक्योरिटी: जो बैंक लोन देगा आपको उसमें मिनिमम जो गोल्ड का है वो 18 कैरेट का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कोई 14 कैरेट का होगा, अगर 16 कैरेट का होगा तो बैंक ये लोन के लिए रिजेक्ट कर देगा। 18 से 24 कैरेट के बीच में ही बैंक गोल्ड लोन देगा। अब लास्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड की वैल्यूएशन जो बैंक का इम्पैनल्ड वैल्यूअर है वो आएगा बैंक में, आपके सामने सोने को निकालेगा। अगर आपका कोई डायमंड है, कोई नग है तो उसको उसमें से बाहर निकाल देगा और जो गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर ही आपको लोन मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं इस पूरे एलिजिबिलिटी के बारे में और इसके क्राइटेरिया के बारे में। जी, तो ये है हमारा कैलकुलेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जो गोल्ड का टेन्योर है, आप 12 महीने के लिए लोन ले रहे हैं। आपने 12 महीने क्लिक कर देना है।
उसके बाद जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स में, कितने ऑर्नामेंट्स हैं, कितने आपके ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स हैं। मान लीजिए आपके 4 ऑर्नामेंट्स हैं, 4 में से पहला ऑर्नामेंट आपका 18 कैरेट का है और हम मान लेते हैं इसमें आपका वेट है 30 ग्राम, और दूसरा ऑर्नामेंट आपका 20 कैरेट का है, इसमें हम मान लेते हैं वेट इसका है 20 ग्राम, और एक और ऑर्नामेंट है उसका वेट है, उसका कैरेट है 22 ग्राम का और उसका वेट लेते हैं हम 10 ग्राम, और एक आपका ऑर्नामेंट है हम 18 कैरेट फिर लेके चलते हैं और इसमें हम लेके चलते हैं कि इसका वेट है 15 ग्राम। तो इस हिसाब से आपका 18 कैरेट का एक है, उसमें आपका लोन अमाउंट 75,000 बनती है। ये आपका 20 कैरेट का 20 ग्राम, इसमें 55,000, 22 कैरेट का 10 ग्राम 30,000, और चौथा जो है 18 कैरेट का 15 ग्राम का 37,560 का। तो टोटल जो आपकी अमाउंट एलिजिबल है लोन लेने के लिए वो है 1,98,920 रुपये। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो आपको घर बैठे आइडिया दे दे कि आपको इतने का लोन मिल सकता है। बाकी जब आप बैंक में जाएंगे इम्पैनल वैल्यूअर आएगा, वो चेक करेगा और तब आपको प्रॉपर पता चल पाएगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको गोल्ड लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और साथ साथ कितने आपके गोल्ड के ऊपर कितनी वैल्यू बनती है इसके बारे में भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप जान सकते हैं। वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।